सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बिहार स्पेशल कवर करूँगा। तो आपको सिंपल करना क्या है कि वीडियो को ध्यान से देख लेना है और सुन लेना है। और ये जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कोशिश करूँगा जितना कम टाइम में हो सके, जिसमें कि आपका बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये मैं कवर करूँगा बहुत ही शॉर्ट में, और मोस्टली वही जो एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांस है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बिहार को जानने के लिए सबसे पहले बिहार का एक बार मैप का जो है थोड़ा सा नॉलेज अगर हो जाएगा तो आपसे यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि बिहार में अगर आप पूछता है इसमें कि डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है। तो सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका पश्चिम चंपारण। पूरब में सबसे है किशनगंज, साउथ में सबसे है गया और पश्चिम में सबसे है कैमूर। ये तो हो गया नॉलेज। लेकिन अब बीपीएससी क्वेश्चन सिंपल नहीं पूछता है, वो थोड़ा टेढ़ा पूछता है। एक बार क्वेश्चन पूछा कि सबसे ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑप्शन किशनगंज नहीं दिया था, क्या दिया, कटिहार दिया, पूर्णिया दिया, अररिया दिया और भागलपुर दिया। तो पहले स्थान पे तो किशनगंज है फर्स्ट पे, दूसरे पे देखिए कटिहार है, तीसरे पे क्या है फिर पूर्णिया है। इसका मतलब अगर किशनगंज ऑप्शन नहीं है तो पूछेगा निम्न में कौन सा है, तो भी अच्छी बात है तो कटिहार हो जाएगा। तो ये आपने कम से कम 2 तो याद रखिए। पूरब में सबसे पूरब किशनगंज है, देन आपका कटिहार है। फिर उत्तर आइएगा, सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण है, सेकेंड आपका पूर्वी चंपारण है। उसे अगर साउथ में आइएगा तो पहला है गया और देन है आपका जमुई, 2 याद रखिए। और यहाँ जो है आपका कैमूर है सबसे पहले, और पश्चिम में सबसे दूसरा है आपका पश्चिम चंपारण। ये अगर याद रहेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएगा। बाकी नेपाल से कुल मिला के 7 जिला लगता है। जिला को देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। शिवहर नहीं लगता है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर अगर पश्चिम चंपारण और इधर पश्चिम बंगाल जब आइएगा तो यहाँ देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार लगता है। फिर यूपी में 8 डिस्ट्रिक्ट लगता है, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, आपका भोजपुर, बक्सर, कैमूर और आपका ये जो है रोहतास। फिर देन जो है जब आप ये झारखंड आइएगा देखिए इसमें यहाँ भी 8 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। 8 में से आपका जो है कटिहार, ये फिर भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और ये रोहतास। ये 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ लगता है। बाकी पटना 9 जिलों से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। किशनगंज एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसका सीमा पश्चिम बंगाल से भी और नेपाल से भी लगता है। नेक्स्ट अब चलते हैं, इसमें कुछ इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। बिहार का आधिकारिक नाम आपका बिहार है। स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ है, लेकिन स्थापना दिवस क्योंकि नोटिफिकेशन ब्रिटिश काल में 22 मार्च को ही जारी हो गया था, इसलिए 22 मार्च को स्थापना दिवस बिहार का मनाया जाता है। बाकी स्वतंत्र प्रदेश कब बना, 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। फिर जो है ना एक बिहार का गठन, जो एक भारतीय राज्य मतलब बिहार का गठन स्पेशली कब हुआ, 1936 में, जब उड़ीसा से अलग हुआ। ये अधिनियम कौन सा था, 1935 का अधिनियम जैसा हुआ था। फिर पटना हाईकोर्ट 1916 में बना। फिर राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। उर्दू कब बना, 1984 में बना है। राजकीय चिन्ह पशु बैल है, पक्षी गैया है, पुष्प गेंदा है, वृक्ष पीपल है, मछली मांगुर है। और 30 दिसंबर को मेधा दिवस मनाया जाता है। बाकी सबसे यूनिक पर्व छठ पर्व है। राज्य की सबसे सर्वोच्च शिखर जो आपका सोमेश्वर श्रेणी है 874 मीटर है और ये शिवालिक रेंज में है। बिहार की शोक कोसी नदी है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे। फिर आइए कुछ भौगोलिक परिचय, आपको यहाँ कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा कि जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखिए तो आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री तक। अब इस कैसे याद रहेगा, देखिए ट्रिक है, 24 + 20 + 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका
54। ये सब सम कितना हो रहा है, तीनों को जोड़िएगा तो 54 हो रहा है। इधर को भी जोड़ लीजिए, इधर को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 27, 31 प्लस 15, तो 8, 5, 13, 1, फिर 3, 6, 1, 7, इधर 73, मतलब कि 54 और 73। ये तो याद रहेगा ना, वहाँ पे एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो जोड़ लीजिएगा कि किसका इतना सम, क्योंकि जब ऑप्शन जब देगा तो कुछ ना कुछ आगे पीछे नंबरिंग करेगा ही। बाकी देखिए देशांतर विस्तार भी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, फिर 88 मिनट 17 मिनट और 44 सेकंड, इसको भी जोड़ लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। और ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और मैक्सिमम गलती होने का चांस इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। बाकी आकृति आयताकार है, एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इंडिया का है 32,87,243 वर्ग किलोमीटर, और ये टोटल 2.86% है। और ओवरऑल में एरिया में 13वां स्थान है बिहार का। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 करोड़ है। फिर टोटल जो है टोटल भारत की आबादी का जो 8.60% है। फिर बिहार आबादी में पूरे देश में तीसरा है, पहले कौन है, यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, देश में प्रथम है। भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाकी जो दशकीय वृद्धि हुआ है 10 साल में 25.4% हुआ है, और देश में दशकीय वृद्धि दर में तीसरा स्थान है। और संपूर्ण में अगर केंद्र शासित और राज्य को मिला के देखिएगा तो ये 6ठे स्थान पर आता है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ है, मेघालय में हुआ है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा। बाकी केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। बाकी बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 है, पूरब से पश्चिम आपका 483 है, ऊंचाई 173 फीट या इसको मीटर में करेगा 53 मीटर हो जाएगा। बाकी एकमात्र जो देश लगता है नेपाल से सीमा लगता है। बिहार की सीमा से लगे राज्य पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है। औसत वर्षा मोटा मोटी ये होता है, इतना ध्यान रखिए, ऐसे ही पूछेगा नहीं। सर्वाधिक जो वर्षा जो है ना आपका किशनगंज में, क्योंकि ये पूर्वी में है तो उधर से ही मानसून प्रवेश करती है बिहार में। बाकी और जनगणना डेटा देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम देखिए, सबसे अधिक पटना का है, फिर पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर याद रखिए, न्यूनतम शेखपुरा है, फिर शिवहर है सेकंड पे, ये अरवल है। जनसंख्या घनत्व शिवहर का सबसे अधिक है, फिर पटना का, फिर दरभंगा का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कैमूर या भभुआ का सबसे कम, फिर जमुई देन बांका। दशकीय वृद्धि 25.4%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन, मधेपुरा है, 31.1% पूछ चुका है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात 3 जिले का है, गोपालगंज, सिवान और सारण। देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम हर एक चीज़ का याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। फिर देखिए बिहार के 38 जिले में रोहतास एकमात्र जिला है जिसका लिंगानुपात बिहार के लिंगानुपात 9 से 918 के क्या है बराबर है। बाकी जो है न्यूनतम लिंगानुपात 3 जिले मुंगेर है, फिर भागलपुर। 2 याद रखिए, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, रोहतास में, फिर पटना में, फिर भोजपुर में। न्यूनतम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, पूर्णिया में, सीतामढ़ी में और कटिहार में। ओवरऑल साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष 71.2 पढ़े लिखे और महिला 51.5% पढ़े लिखे हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा हुआ है। बाकी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले हैं, पुरुष में रोहतास में, फिर भोजपुर, फिर बक्सर। न्यूनतम में देखिए पूर्णिया है, कटिहार और सीतामढ़ी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है, मुंगेर है। न्यूनतम महिला कौन कहाँ पढ़ी लिखी हुई है, सहरसा की, फिर देन मधेपुरा की। अब देखिए लिंगानुपात जो है ना 2011 में फिर 1 में 919 था, और इस बार जो है ना 918 हुआ है 2011 जनगणना के अनुसार, मतलब 1 की गिरावट आया है, ये भी पूछ चुका है। जनसंख्या घनत्व देखिए 881 था 2001 में, इस बार बढ़ गया 1106 हो गया है, तो जो कि सर्वाधिक भी है। अब देखिए इसमें कुछ प्राचीन इतिहास देख लीजिए। देखिए प्राचीन इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो पूर्व पाषाण काल में कौन कौन सा क्षेत्र में हमको यहाँ साक्ष्य मिला है, मुंगेर से, पटना से, नालंदा से, गया से। मुंगेर के भीम बांध से कुछ औजार प्राप्त हुए। फिर मध्य पाषाण में जो है ना मुंगेर से औजार मिला है। नव पाषाण काल में
चिरांद है, चेचर, चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली से उसको हमको नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जब आप वैदिक काल में अगर बिहार को अगर पढ़िएगा तो वैदिक काल में देखिए बिहार में क्या है कि वैदिक ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा गया, यहाँ के रहने वाले लोगों को वात्य कहा गया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। ठीक, बिहार के संदर्भ में मतलब ओवरऑल जानकारी पहले शतपथ ब्राह्मण हमको मिलता है। ठीक है, बिहार के देखिए यहाँ पे मगध है, छोटे छोटे है, लेकिन ओवरऑल में हमको शतपथ में जानकारी मिलता है। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार देखिएगा तो ये आपको उत्तर वैदिक काल में होता है, पूर्व वैदिक काल में नहीं होता यहाँ। और आर्य लोग जो थे, ये आर्य लोग जो है ना कि बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और कहाँ बसे हैं लोग? विदेह, विदेह भी मिथिलांचल का इलाका को कहते थे उस समय। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज की चर्चा हुई थी। ये आपका हो गया कि वैदिक काल में बिहार का क्या क्या स्थिति था। फिर जब इतिहास में जब आगे बढ़िएगा तो मगध एम्पायर मिलेगा। तो मगध एम्पायर के पहले जो वंश का नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंदुसार है। राजधानी कहाँ बनाया? गिरिवज या राजगिर बनाया। कब से कब तक? 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक मोटा मोटी 52 साल ये शासन किए थे बिंबिसार। बौद्ध संरक्षक थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानते भी थे, अस्थायी बना रखा था पहली बार इतिहास में। राजवैद्य जीवक थे इनके। उनके बाद इसका बेटा अजातशत्रु बना। अजातशत्रु 492 से लेकर 460 बीसी तक रहा। प्रथम बौद्ध संगति इसी समय हुआ। और बज्जी और मल्ल को इसने जो अपने मगध एम्पायर में क्या किया था? मिला लिया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पिताजी हैं और ये इसका बेटा है, दोनों के समकालीन महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है ना अजातशत्रु के समय हुआ। उदयन उसके बाद अजातशत्रु का बेटा बना। ये पाटलिपुत्र इसने स्थापना कराया और राजधानी भी पाटलिपुत्र बना लिया। अंतिम नाग दशक था खासकर हर्यक वंश का। शिशुनाग वंश की संस्थापना करेगा। इस बार राजधानी कहाँ बना लेगा? वैशाली। और कालाशोक शिशुनाग वंश का ही शासक था। इसी के समय सेकेंड बौद्ध संगति आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए बिहार के इतिहास में एक चीज़ और देखिए, जहाँ छूट गया मैं दिखा देता हूँ कि अगर कर्म लगाने आ जाएगा, हालांकि आप लोग को पता ही होगा, फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ बताने का कि पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सिंह वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। बाकी देखिए बिहार में अगर महाजनपद देखिए 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में है। 3 में देखिए वज्जी संघ, ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास था। वैशाली, विदेह, मिथिला राजधानी थी। ये दुनिया की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में था। फिर अगला जो सबसे पावरफुल जो शक्तिशाली महाजनपद था 16 में से, उसका नाम मगध है। ये अभी कहाँ है? नालंदा, पटना, गया के आसपास इलाका उसमें था। राजगीर राजधानी और पटना राजधानी बनाया था। अंग महाजनपद था, ये भागलपुर और मुंगेर के आसपास अभी वर्तमान में पड़ता है। और चंपा इसकी क्या थी? राजधानी थी। ये इतना ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शिशुनाग हो गया था। हाँ, अब आइए नंद वंश। अगला नंद वंश का जो शासक है, संस्थापक का नाम है महापद्म नंद। इसको सर्व छंत्रांतक की उपाधि लिया था और इसको एकराट का भी उपाधि इसने लिया था। इसको किसी साहित्य में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्वेश्चन पूछ सकता है। इतिहास का प्रथम शूद्र शासक था और कलिंग पे विजय किया था इसने। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कलिंग पर पहले विजय किसने किया? महापद्म नंद ने किया। अशोक तो बाद में करता है, ध्यान रखिए। बाकी अंतिम शासक घनानंद था। अंतिम शासक था सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराकर जो है ना मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश आ जाइए। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसार है, फिर अशोक है, फिर और भी शासक है। तो मेरे 3 शासक मौर्य वंश में है। तीनों से क्वेश्चन भर के भी पेशी पूछता है। तो इसमें सबसे पहला जन्म हुआ कब? चंद्रगुप्त 345 बीसी में। कब राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य? 322 बीसी में। मेगास्थनीज सेल्यूकस के दरबार का राजदूत बनकर यहाँ आया था। मेगास्थनीज 7 समाज का वर्णन करता है। दार्शनिक था, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और इनकी मृत्यु जो है ना श्रवणबेलगोला में 298 बीसी में हुआ था। और ये उपवास, मतलब कि जैन धर्म में एक अपना शरीर त्यागने की विधि का नाम है संलेखना विधि से जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीवन त्यागे थे। इतना ध्यान रखिएगा। बाकी अगला बिंदुसार, इसको अमित्रघात या शत्रु विनाशक कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था। अशोक का कार्यकाल देखिए 369 से लेकर 332 बीसी तक। इसमें जो है
शासन जो है ना 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग विजय किया था अशोक ने। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस को अपना राजदूत बनाकर अशोक के दरबार में भेजा था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उडेगोलम में अशोक का नाम मिलता है अभिलेख में। तिफरा बौद्ध संगति इसी काल में हुआ। पटना में 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख अशोक का मिलता है। अशोक के शिलालेख की खोज जो है ना पाद्रेट्टी फैनथेलर ने किया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग, लेकिन स्तंभ में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। शिलालेख में देख लीजिए, स्तंभ में देख लीजिए। बिहार में देखिए 3 स्तंभ अभिलेख है। रामपुरवा पश्चिम चंपारण में, लोरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, लोरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में। अशोक ने आजीविकाओं के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा बनाया था। अशोक, ध्यान रखिएगा, बराबर की पहाड़ी, कर्ण, चौपर, फुदामा और विष झोपड़ी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए शुंग वंश में आपका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, अंतिम इसका शासक देवभूति था शुंग वंश का। कर्ण वंश आएगा अगला, इसके संस्थापक वसुदेव थे। इसको बिहार में गुप्त काल आएगा। गुप्त काल देखिए क्या है बिहार में स्थिति। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजधानी जो है पटना बनाया था। बाणभट्ट जो है ना जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये औरंगाबाद बिहार के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ था? पटना था। दूसरा उज्जैनी था। कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। फिर देन पाल वंश में जब आइएगा तो संस्थापक गोपाल है, इसकी राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। इसने उदंतपुरी महाविहार की स्थापना कराया है। धर्मपाल के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट कर्नाट वंश आएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यानदेव थे। इन्होंने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि ली। राजधानी सिमगौगढ़ नेपाल में था। सिमरौगढ़ नेपाल। अगला वेनवार वंश आएगा। ये 14वीं सदी का बात है, फिरोज शाह तुगलक के समय का। एक राजा यहाँ के थे महाराजा शिव सिंह के दरबार में मैथिली के महाकवि विद्यापति इनके दरबार में थे। ये ध्यान रखिएगा। अगला ये बिहार का जब मध्यकालीन इतिहास जब पढ़िएगा तो इसमें देखिए सबसे पहले तुर्कों का आगमन। तुर्कों का आगमन देखिए इसमें बिहार में तुर्क शासन का स्थापना जो न बख्तियार खिलजी ने किया। प्रथम मुस्लिम नेता भी था जो इंडिया पर अटैक किया था। बिहार में तुर्क शासन का स्थापना 1198 में किया था। बिहार आने वाले पहले सूफी संत जो है ना मोमिन आरिफ थे। अब देखिए अगर आप संतलन कालीन अगर बिहार में अगर देखिएगा तो इसमें क्या है, आपको बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। ठीक है, बिहार पे ये पूछ सकता है एग्जाम में। बिहार का नाम बिहार तुगलक काल में ही पड़ा था, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट इसमें है कि वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार का नाम सर्वप्रथम जो ना तुजुके बावरी में मिलता है। ठीक ना। फिर मनेर में स्थित जो है बड़ी दरगाह मखदूम या मनेरी का मज़ार है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है। ये जो तुजुके बावरी में बिहार का पहली बार नाम नहीं मिलता। उस किताब का नाम आपका है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी, ये नासरी, ठीक ना, नासरी। इसको लिखा था किसने? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ये ध्यान रखिएगा। बाकी मनेर में जो है ना हजरत सफुद्दीन यहाँ मनेरी का जो है मज़ार है। नेक्स्ट चलते हैं अगला। देखिए बिहार में अफगान वंश, बिहार में नुहानी वंश के संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी थे। बिहार में सूर वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी थे। बिहार का अंतिम अफगानी शासक दाऊद खां करारानी थे। फिर देखिए भोजपुर में एक उज्जैन वंश के संस्थापक सतन सिंह थे, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए चांद और मुंड जो कि चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिर से संबंधित है। इसका संबंध शाहाबाद भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से चेर वंश से है। बिहार में चेर वंश का शासन शाहाबाद में था, सारण में था, चंपारण में था, मुजफ्फरपुर जिले में फैला हुआ। मतलब कि साउथ बिहार में भी और नॉर्थ बिहार में भी चेर वंश का शासन था। नेक्स्ट देखिए कुछ और मध्यकालीन बिहार में अगर पढ़ना है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, जैसे कभी कोई क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इल्तुतमिश ने किसे जो है ना पहला अपना सूबेदार नियुक्त किया, तो ध्यान रखिएगा मलिक जानी को किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया।
इसका नाम तुगलकपुर रखा गया था। फिर इसके बाद जो है हाँ, सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को जो है ना बिहार का अपना राज्यपाल, इसे पूछता है सूबेदार या राज्यपाल पूछ लेता है किसके शासनकाल में किसको नियुक्त किया। फिर उसके बाद बाबर ने जो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी थी। अब देखिए शेर शाह के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए जन्म का ईयर मत याद रखिए क्योंकि कन्फर्म नहीं है कब हुआ, लेकिन हाँ बचपन का नाम फरीद था ये तो कन्फर्म है। पिता हसन खां थे, ये इसका नाम याद रखिए। फिर उनकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी, ये भी कन्फर्म है। बहार खां लोहानी ने ही फरीद को मतलब वही शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था। फिर मोहम्मद शाह मतलब जो बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी से शेर खां ने विवाह किया। विवाह बात नहीं पूछेगा, बाकी आप सिंपल इसमें ध्यान रखिए। हाँ, ये जो है ना इसने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि लिया था। हजरत आला की उपाधि शेर शाह ने लिया था। फिर देखिए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को फिर पराजित किया था। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था और शेर शाह को उपाधि लिया था। फिर जो है ना 1540 में कन्नौर बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर जो है ना द्वितीय अफगान साम्राज्य और दिल्ली पर कब्जा किया और सूर्यवंश बनाया। बाकी वही 1545 में कलिंजर अभियान में घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई थी, ये पूछ सकता है। देन इसमें जो है हाँ, चांदी का उसने रुपया चलाया था। शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था और अब्बास खां सरवानी ने उसका जीवनी लिखा है किसका, शेर शाह का। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार मकबरा। ये खुद अपना बनाना शुरू कर दिया था मतलब कि जीवित रहते ही। और मकबरा कृत्रिम झील के मध्य एक अष्टकोणीय आकार के लाल बलुआ पत्थर से जो है आपका ये बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पूछेगा कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह उसका बेटा ही था। उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासन किया। बाकी बाद में बिहार मुगल काल में मिल गया, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ कुछ और जान लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए कि जब बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया तो सबसे पहले अकबर के काल में सबसे पहला सूबेदार का नाम था मुनीम खां। बिहार में अपना अकबर ने पहला सूबेदार किसको भेजा था बना के, मुनीम खां को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो कुछ कुछ और जो अकबर के काल में जो सूबेदार बने, एक तो मुनीम खां पहले थे, फिर इसमें एक राजा मान सिंह भी थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजा मान सिंह भी बिहार के सूबेदार बने थे। फिर सईद खान थे, फिर मोहम्मद खान थे। ये सब जो है नाम है, मेनली आप ये नाम मुनीम खां पहले थे, इतना ध्यान रखें क्लियर हो जाएगा। बाकी जो है जब जहांगीर का शासनकाल है, जहांगीर ने ना बाज बहादुर को अपना पहला सूबेदार बनाकर भेजा था, बाज बहादुर को। क्योंकि ये देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा, किसके काल में कौन कौन था। फिर जो है आपका इतना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जब शाहजहाँ का जब शासनकाल है, शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार का जो पहले सूबेदार का नाम था अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज खां, बड़ा लंबा सा नाम था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में जो है शाहजहाँ के शासनकाल को जो है ना मुगल का स्वर्ण युग कहा है। कौन, A.L. श्रीवास्तव जी ने। नेक्स्ट देखिए औरंगजेब के समय में आपको ये ध्यान रखना है कि जो औरंगजेब जो है इस समय जो ना इसका जो पहला सूबेदार का नाम था दाऊद खां कुरैशी। दाऊद खां कुरैशी देखिए पहला पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, दाऊद खां कुरैशी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है कि औरंगजेब ने जो अपने पौत्र जो है ना शाहजादा ये अजीम जो अजीमुस्शान है, इसको बिहार का बनाया सूबेदार। और इसने अजीमाबाद, पटना का नाम क्या रख दिया, इसने अजीमाबाद रख दिया। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो फर खुर्शियर जो मुगल जो शासक था, ये जो है ना इसने अपना जो राज्याभिषेक जो है ना 1713 ईस्वी में कहाँ कराया था, पटना में कराया था। ये एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानने की चीज़ें नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आधुनिक बिहार में। देखिए आधुनिक बिहार में जो है इसमें जो जानने की चीज़ है कि ये जो आपका जो पलासी का जब युद्ध होता है, बक्सर का जब युद्ध होता है, तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ये संधि 12 अगस्त
1765 को हुआ था। इसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। फिर 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारियों को बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा मान्यता दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार देखिए पूछ चुका है। तो 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा ऐसा हुआ यहाँ पे। बाकी जो है इसमें कुछ और फैक्ट, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 में भाग लिया था, ये जवाहरलाल नेहरू। बाकी चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के उपराज एल्बर्ट एडवर्ड गेट थे। फिर उसके बाद एक और, ये 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका लेकिन ये बच गया था। इसके मामले में उसको सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी 11 अगस्त को। फिर 1857 की क्रांति जब देखिएगा, 57 क्रांति पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर में हुआ था। फिर रोहिणी में सबसे, देवघर झारखंड में जो भी है वहाँ हुआ था ये जून में। फिर पटना में 3 जुलाई को पीडली के नेतृत्व में। फिर मुजफ्फरपुर में हुआ था। और फिर यहाँ आरा जगदीशपुर में हुआ था। फिर उसका 1830 के दशक में पटना जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य जो है ना केंद्र था। इसके नेता थे सैयद अहमद बरेलवी और इस आंदोलन के अन्य नेता थे विलायत अली और इनायत अली, दोनों ये जो ना भाई थे। तो ये जो है ना ऐसे इसमें घटनाक्रम आगे बढ़ता है। देखिए फिर और कुछ जैसे कि आप इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखिएगा। अब देखिए सीधे 1907 में जब आइएगा तो यहाँ देखिए बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? मेहेश नारायण की जब मृत्यु के बाद बिहार को एक अलग पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार को पृथक करने के लिए किन 2 नेताओं की भूमिका थी? मेहेश नारायण और सच्चिदानंद का। फिर ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक और हसन इमाम भी जो है ना इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। फिर चंपारण सत्याग्रह, वही नील की खेती, तिनकठिया पद्धति, राजकुमार शुक्ल न्योता देंगे। इसके गांव का नाम है मुरली भरहवा। गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात की और उनको आने के लिए बोले। फिर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। ये ध्यान रखिए, क्या पटना पहुंचे थे। बाकी जो है इसमें आगे, हाँ, गांधी जी जो है ना ये ध्यान रखिएगा कि 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंचे थे। फिर 20 अप्रैल को गांधी बेतिया गए थे, वहाँ हजारीमल धर्मशाला में रुके थे, कभी पूछ सकता है। बाकी देखिए गांधी जी के साथ साथ कौन कौन थे? बहुत लोग थे, जिसमें कि राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास, ये लोग जो है ना गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में थे। फिर चंपारण जो जांच समिति बना था उसमें श्रीमती कस्तूरबा गांधी, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी और FG फ्लाई अध्यक्ष थे। बस इतना ध्यान, ये सब मेंबर थे उस चंपारण जांच समिति के। बाकी फिर 1918 में चंपारण एग्रीगन एक्ट के तहत तिनकठिया पद्धति को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। बाकी गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का भी फिर 1918 में वहाँ पे जो है ना किए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो है इसमें आपका खिलाफत मूवमेंट, वही प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की में जो खलीफा का पद जब ख़त्म कर दिया था वो हुआ था। यहाँ नेता हसन इमाम थे, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए असहयोग आंदोलन, बिहार में कई नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग लेते हैं। ब्रजकिशोर, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी, सब नेताओं ने बिहार के असहयोग में भाग लिया था। बाकी जो है ना मदरलैंड अखबार मजरूल हक ने शुरू किया था। उसके बाद जो है ना 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? CR दास, जिनको देशबंधु भी कहा जाता है। फिर जो है ना 1929 में किसान सभा, स्वामी सदानंद ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना सोनपुर मेले में किया। स्वामी सदानंद के अध्यक्ष थे और फ्री कृषि के सचिव बने थे। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। एक और ध्यान रखें, बहरिया टाल या बकास्त भूमि जो वापसी आंदोलन था, लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास ले जाती थी, जिसे बकास्त कहा जाता था। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में हुआ था। देखिए 1936 से लेकर 1938, कहीं 35, 36 सब लगातार एक मूवमेंट एक साल नहीं चला था, बल्कि ये 35, 36, 37, 38 तक लगातार चला था। बाकी जो है आगे इसमें जब आइएगा कि इसमें और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी।
इसको करने में कौन कौन का नाम याद कर रखिएगा, सुन लीजिए। गंगा शरण सिंह थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, फिर रामानंद मिश्रा थे। ये लोग ने मिलकर जो है ना बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनाया था। फिर 1934 में तब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था, जिसमें आपके आचार्य नारायण देव अध्यक्ष बने थे, जयप्रकाश नारायण सचिव थे। इसका जो पहला अधिवेशन आपका पटना में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। बाकी वो जो है और सहयोग आंदोलन जो है ना ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की ना अदायगी करने का आंदोलन चलाया। फिर विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में जो नमक सत्याग्रह चला था, तो ये चीज़ आप देख लीजिए सत्याग्रह का है। फिर बाकी राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून में भंग किया था। फिर मुंगेर में बहरी में सरकारी तंत्र, ये सब तो वो सहयोग सविनय का घटनाक्रम है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मतलब कि इस दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में भी गिरफ्तार कर दिया गया था। फिर 11 अगस्त को जो है ना पटना सचिवालय कांड में 7 छात्रों की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे। बाकी इलाधिकारी कौन थे, जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। बाकी राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आज़ाद दस्ता गठन जयप्रकाश नारायण ने करवाया था इस भारत छोड़ो आंदोलन में। बाकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा बनाए गए। 11 दिसंबर को जो है ना 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। बाकी 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। बाकी देखिए इसमें और है, जैसे कुछ किसान देख लीजिए, जैसे कि स्वामी सदानंद सरस्वती, ये संपूर्ण बिहार में इनका क्षेत्र था, खासकर पटना का आसपास ज़्यादा थे इनका। बाकी विद्यानंद का जो है ना दरभंगा में था नेतृत्व। ये जो कार्यानंद शर्मा 1936 में वही बहरिया टाल में किए थे, मुंगेर जिला में इनका जो कार्य क्षेत्र था। राहुल सांकृत्यानंद का अनवारी में था। बाकी योगेंद्र शर्मा जी का गया में था, ये पूछ चुका है। यमुना कारी का ये दरभंगा और फार में ये मतलब कार्य क्षेत्र था मेनली। बाकी आपको बता ही दिए बिहार प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में संपन्न हुआ। दूसरा और तीसरा क्रम से पुरुषोत्तम दास टंडन 1934 और स्वामी सदानंद 1935 हाजीपुर में हुआ था। फिर ये दूसरा गया में हुआ और तीसरा आपका हाजीपुर में हुआ। नेक्स्ट आपका 1936 में अखिल भारतीय बता ही दिया। हाँ, यहाँ पूछता अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सदानंद सरस्वती थे और महासचिव NG रंगा थे और लखनऊ में हुआ था सम्मेलन। देखिए बिहार में समय बता ही दिया। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गंगाराम सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद ने किया था। आगे चल के जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक जो है 1934 में हुआ, जिसका वही नारायण देव और सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष थे। नारायण देव पूछ चुका है कई बार। हाँ, इसे और ध्यान रखिएगा कि 64वीं जो PT हुआ था आयोग ने, मतलब BPSC आयोग ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 माना है, जबकि पूर्व के वर्षों में आयोग ने 1934 माना था। अभी देखिए आयोग भी अपना जो है ना कभी कभी कुछ करते रहता है। नेक्स्ट चलिए, ये जो ध्यान समाजवादियों द्वारा तरुण संघ बिहार में बना था, मतलब कि ये 8 दिसंबर 1937 को बना था, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ था। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 152 में से 107 पर जो है ना कांग्रेस की जीत हुई थी। फिर इसमें जो है ना 152 में कांग्रेस 107 पर लड़ा था और 98 पर इसका जो है ना विजय हुआ था। उसी दिन बिहार के उपराज्यपाल MG हेलेट थे और मोहम्मद यूनुस को जो है ना को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। और पहला जो है ना भारतीय मंत्रिमंडल गठन में बिहार में जो है ना मोहम्मद यूनुस ही ने किया था। तो पहले मुख्यमंत्री यही थे। फिर बिहार के प्रथम उस समय के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। बनने का श्रेय मोहम्मद यूनुस को जाता है। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री कहते थे। उसके बाद जो है ना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 22 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेस मंडल का गठन हुआ था। फिर आगे जाके क्या हुआ कि 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक बंदियों की अविलंब रिहाई के मुद्दे पर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। क्वेश्चन पूछा है कि आखिर जो प्रांतीय सरकार जो बना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में आखिर इस्तीफा फिर से इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया? वही कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई कराइए, नहीं करा रही थी अंग्रेजी सरकार, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। नेक्स्ट जो है, हाँ, इस समय जो है राम दयाली सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने थे। बाकी श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में बलदेव सहाय ने अधिवक्ता का पद जो है ना नियुक्त किया था।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन 26वां अधिवेशन जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 1938 में पटना में हुआ था। बाकी व्यक्तिगत सत्याग्रह में देखिए बिहार का क्या स्थिति है कि 17 अक्टूबर को शुरू हुआ पवनार से, महाराष्ट्र से। प्रथम सत्याग्रही जो नेशनल लेवल पर विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ये नेशनल लेवल की बात है। बिहार में कब शुरू होता है? 28 नवंबर को। यहाँ पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे कौन थे? AN सिंह, मतलब अनुग्रह नारायण सिंह। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बाकी और भी गौरी शंकर ने 4 दिसंबर 1940 गया में किया था व्यक्तिगत, और श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को फिलौल में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट चलिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार वही कि देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक में बैठक जो हुआ था 7 अगस्त को शुरू हुआ था। फिर 8 अगस्त को मेनली कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकृति दिया और इसी दिन गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। गांधी जी करो या मरो का नारा 8 अगस्त को अपने भाषण में दिए थे। बाकी 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल सबको गिरफ्तार ही कर लिया गया। पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जिलाधिकारी WG आर्चर स्वयं गए थे। फिर मथुरा बाबू थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, अनुग्रह नारायण सिंह, सबको जो है ना गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया था। बाकी देखिए अब कुछ प्रसिद्ध जो बिहार के जो व्यक्तित्व है आज़ादी के बाद के भी देखिए कर्पूरी सिंह ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जन्मस्थल समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में है। विद्यापति प्रसिद्ध कवि का जन्म मधुबनी जिले के बिपसी गांव में हुआ है। फिर आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, इनका जो खगोल पटना में इनका जन्म हुआ है। बाकी योगेंद्र शुक्ल ये लालगंज वैशाली इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट जो है आइए फणीश्वर नाथ रेणु, ये बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने जो क्या लिखा है? मैला आंचल लिखा है। जन्म कहाँ हुआ? पूर्णिया जिले में, वर्तमान अररिया में पड़ता है। और आही हिंगना गांव है। और मारे गए गुलफाम इनकी प्रसिद्ध रचना भी है। नेक्स्ट चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। सिवान जिले के जीरादोई गांव में इनका जो है ना जन्म हुआ है। लोकनायक जयप्रकाश ये जो है सिताब दियारा, ये सारण के ही हैं। देखिए यहाँ पे सारण आपका दिया हुआ। फिर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के जो है ना प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको बिहार विभूति भी कहा जाता है। औरंगाबाद के पोईयावा गाँव में इनका जन्म हुआ था। बाकी बाबू जगजीवन भोजपुर जिला के 5 अप्रैल 1938 को शाहाबाद में जन्म हुआ, चंदवा गांव में। और ये प्रसिद्ध नेता थे और बाद में आज़ादी के बाद भी कई पद पे ये रहे थे। बाकी बेगूसराय में रामधारी फकीर दिनकर जी का जन्म हुआ, राष्ट्र कवि है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी की प्रसिद्ध रचना है। बेगूसराय के सिमरिया गाँव में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। नेक्स्ट चलिए वीर कुंवर सिंह का जो है 1857 के क्रांति के महानायक थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 64वीं BPSC में जो है ना वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ युद्ध में शामिल हुए थे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन था पटना, आरा, ये सब था। तो चूँकि आराम ही शामिल हुए थे तो लेकिन आयोग ने जो है ना पटना माना था। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस बार क्या आयोग मानेगा, अब आयोग ही जाने। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि पटना मतलब कि आरा में ही वो शामिल हुए थे, क्योंकि जो दानापुर के सैनिक को साथ लिए थे। तो आयोग भी गलती करता है, तो इसमें विद्यार्थी अब क्या करें। अगला है मौलाना मजरूल हक, जो है ना इनका जो है इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। ये बिहार विद्यापीठ के जो है कुलाधिपति थे। इन्होंने मदरलैंड का समाचार पत्र निकाला था। इन्हें गांधी जी देश भूषण की उपाधि दिए थे। ये सबको एकदम फेमस है, पूछना ही पूछना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जीरादेई गांव में हुआ। ये देखिए 1984 में। बाकी जीरादेई में, हाँ। बाकी प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी 1930 में बने थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 2 बार 1934 में और 1929 में अध्यक्ष बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 के दिल्ली अधिवेशन विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। फिर 2 दिसंबर 1946 को केंद्रीय अंतरिम सरकार में जो है ये कृषि और खाद्य मंत्री भी बने थे। एक चीज़ और, ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी बने थे। ये भी क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है। कौन सा किताब लिखा है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके? बांकीपुर जेल में, भारत छोड़ो आंदोलन में। बांकीपुर में 1912 में बिहार में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। RN मधुरकर जो इनके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया था। ये क्वेश्चन BPSC ऑलरेडी पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के बारे में। फिर से ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे सत्यानंद सिन्हा। फिर पृथक निर्वाचन, बिहार को पृथक निर्वाचन देने में इनका बड़ी भूमिका था, ठीक ना। बाकी
शैतान सिन्हा का एक कथन है कि अतः सदैव सहमति और अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है कथन देके, ऐसा सब कथन बीपीएससी 2-3 पूछ लेता है कभी कभी। राजकुमार शुक्ल इनका जो है ना आपका, ये गांधी जी को बुलाए थे, ये बाकी इनका गांव का नाम मुरली बढ़ावा है। बाकी राजकुमार शुक्ल, हाँ, इनका जो है ना दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत पीर मोहम्मद मुनीफ ने किफाना पर जो है ना प्रकाश डाला है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। दुखी आत्मा दुखी हृदय ऐसे नामों से किसने जो है ना अपना लेख लिखा था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। बाकी स्वामी शरण के बारे में किसान नेता थे, 1929 में बिहार किसान सभा का स्थापना कराए थे। बाकी प्रसिद्ध किसान नेता थे। हुंकार इनका एक पत्रिका छपता था। 1936 में वही अधिवेशन अखिल भारतीय किसान, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले ही किया था। बाकी मैं डिटेल वीडियो में सब चीज़ बताया हूँ बिहार वाले में। अब आइए यहाँ बिहार की मिट्टी कुछ भूगोल पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना पहली बात तो ये है कि दलदली और तराई मिट्टी पश्चिम में चंपारण की पहाड़ी से लेकर पूरब में कहाँ तक है? किशनगंज तक है, ठीक है, तराई मिट्टी। फिर उसके बाद जो है ना नवीन जोड़ मृदा कहाँ? मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले में मिलता है। फिर बलसुंदरी मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर ये मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग होते हुए संपूर्ण सारण और दक्षिण पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। फिर खादर या नवीन जो है जोड़ मृदा आपको पूर्णिया में भी है, सहरसा में भी, कोसी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ बाढ़ आता तो होगा ही होगा। फिर टाल मिट्टी गंगा के दक्षिण तट के 8 से 10 मीटर पट्टी चौड़ी में फैली हुई है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा बिहार में बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ या कैवाल मृदा, इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास से लेकर पटना, मुंगेर, भागलपुर तक इस इलाके में है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बिहार का भूगोल ये सब आपको बता ही दिया था कितना कितना क्या है। बाकी ओवरऑल में 13वां है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल में 13वां है, मतलब लद्दाख सब जोड़ते हुए। बाकी देखिए बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है, धारवाड़ श्रेणी का कहाँ है? दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। यहीं पे माइका का निक्षेप है। विंध्यन आपको दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर सोन घाटी में है। टर्सरी का युग आपको बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में खास करके पश्चिम चंपारण मिलेगा। और क्वाटनरी चतुर्थ युग आपको वही कि जो ना आपका अधिकांश मैदानी भाग में। तो बिहार में देखिए प्राचीन काल से लेकर नवीनतम क्रम की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट बना के। बाकी बिहार में देखिए आपको अगर भूआकृतिक विभाजन देखिएगा तो इसमें मेनली 3 भाग है, वही शिवालिक श्रेणी है बिहार का मैदानी भाग और दक्षिणी पठारी भाग है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। सभी कभी पूछता है तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो है हाँ यहाँ देख लीजिए आपका बिहार शिवालिक श्रेणी का विस्तार जो बिहार के कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। इसे रामदून सुमेश्वर श्रेणी हरियाणा घाटी के रूप में भी जाना जाता है। सुमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में, इसका सर्वोच्च शिखर का नाम है सुमेश्वर श्रेणी है, ठीक ना। बाकी जो है जो सुमेश्वर श्रेणी है इसका जो ऊंचाई जो है ये 880 नहीं, जो मेनली इसका डेटा है आपका ये 874 मीटर ही है, यही आप लोग याद रखिए, ठीक ना। बाकी इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखना कोठी, कापन, हरहरा प्रमुख दर्रे भी हैं जो भारत और नेपाल के बीच जो है ना आपका जोड़ने का काम करता है। बाकी बिहार के मैदानों को 2 भाग में, गंगा के उत्तर और गंगा के दक्षिणी भाग में। तो गंगा का मैदान का क्षेत्रफल लगभग 90,650 है, सबसे अधिक यही है, जो कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा पठार तक फैला हुआ है और भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभाग है, मतलब 4 डीप है। बाकी जो है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा के में उत्तर दिशा से जो नदी प्रभावित होती है उसी के नदियों के क्षेप से हुआ है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान दक्षिण दिशा से आने वाली नदियों से बना हुआ है। बाकी उत्तरी मैदान का विस्तार वही पश्चिम पूर्वी चंपारण, तराई, समस्तीपुर, बेगूसराय सब में हुआ है। बाकी हाँ बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग को चौड़ या मन कहा जाता है। जैसे कि चौड़ का प्रमुख उदाहरण
पश्चिम चंपारण में लखनी चौर है, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर चौर है, सुंदरपुर चौर ये है। बाकी दक्षिण मैदान गया, राजगीर, गिरियक बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर बिहार फरीदाबादी पहाड़ियों से घिरा है। इस क्षेत्र में टाल मतलब निम्न भूमि है। दक्षिण में टाल है, उत्तर में जो है ना आपका निम्न या चौड़ बोलते हैं, इतना ध्यान रखो। इसका भी सब पटना से लखीसराय तक है। प्रमुख है बहरिया टाल, मोकामा टाल फेमस है। बाकी गंगा के मैदान में बाढ़ वाले क्षेत्र को एक दियारा भूमि भी कहा जाता है। वो यहाँ लिखा है उत्तरी गंगा मैदान में चौड़ या निम्न भूमि या मन या गोखुर झील की आकृति पाई जाती है। बाकी दक्षिणी पठार जब देखिएगा तो ये पश्चिम में कैमूर से लेकर बांका तक है। यहाँ नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत रोहतास, कैमूर में कैमूर का पठार है, यहाँ बलुआ पत्थर मिलेगा। गया है, मंदार बराबर, जेवेरियन की पहाड़ी, राजगीर है, शेखपुरा पहाड़ी, ये सब इस यहाँ प्रमुख पहाड़ी है। बाकी सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर से क्या करता है, अलग करता है। बाकी देखिए जलवायु वर्गीकरण अगर देखिएगा तो क्वेश्चन पूछ चुका है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस उत्तरी भाग किस में आता है। ये CWJ, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा उनको पता होगा। ये CWJ उनका कोपेन एक जलवायु वेत्ता थे, उनका ये वर्गीकरण है। और दक्षिणी भाग को AW में रखते हैं। बाकी एक और था त्रिवाट था भी एक जलवायु वैज्ञानिक थे, इन्होंने उत्तरी बिहार को CAW सांकेतिक रूप में रखा है और दक्षिणी भाग को AW में रखा है। इसको याद रख लीजिए, CWJ उत्तरी भाग और दक्षिणी को AW। कोपेन का ही पूछता है, इम्पोर्टेंट है कोपेन। बाकी हाँ थॉर्नबेट भी एक और है भूगोल वेत्ता, इन्होंने बिहार के अधिकांश भाग को CAW में और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को CBW में बांटा है। लेकिन मैंने कोपेन आपका इंपॉर्टेंट है, कोपेन याद रखिए, CWJ उत्तरी भाग को, दक्षिणी भाग को AW। बाकी देखिए बिहार में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है। देखिए नेशनल पार्क जैसे कि इसमें सबसे पहला आपको वही कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र बाघ परियोजना है। राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापना 1989 में हुआ था। बाकी अभ्यारण्य 1978 में बन गया था। पश्चिम चंपारण में आपका उदयपुर वन्य अभ्यारण्य है। फिर यहीं पे फिरैया मन पक्षी विहार भी है। आपको ये वैशाली में आपका सलीम अली जुब्बा साहनी और बैला पक्षी अभ्यारण्य है। फिर आपको कैमूर में कैमूर वन अभ्यारण्य है। फिर उसके बाद आपका दरभंगा कुशेश्वर ठीक ना अभ्यारण्य है। अररिया में परमान डॉल्फिन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, परमान डॉल्फिन कहाँ है। कटिहार गोगाबिल। फिर भागलपुर देखिए विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन यहाँ अभ्यारण्य है, देश का पहला है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ना आपका बेगूसराय में कामर झील पक्षी अभ्यारण्य है। मुंगेर में आपका भीम बांध वन अभ्यारण्य देखने को मिलता है। बाकी जमुई में नागी डैम और नकटी डैम अभ्यारण्य है। उसके बाद नालंदा में आपका पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है। राजगीर में, गया में गौतम बुद्ध है, ये भी पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए प्रमुख नदी घाटी परियोजना देख लीजिए। कोसी विद्युत परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार मध्य भारत और नेपाल के बीच में है। फिर आपको सोन परियोजना सोन नदी पर बिहार है। गंडक नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल इसका लाभ उठाता है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का लाभ लेता है। बाकी बिहार का देखिए ऊर्जा संसाधन देख लीजिए। यहाँ पे एक तो पश्चिम चंपारण में पूर्वी गंडक नहर विद्युत परियोजना है वाल्मीकि नगर में। बाकी यहाँ पे देखिए सुपौल में कोसी जल विद्युत केंद्र है यहाँ पे सुपौल में। फिर यहाँ देखिए बेगूसराय में आपका NTPC है बेगूसराय में। फिर बांका में एक जो है ना बांका अल्ट्रा मेगा जो है ना विद्युत परियोजना जो है ना बन रहा है। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में कांटी NTPC है। फिर उसके बाद आपका रोहतास में अमेठी लघु जल विद्युत परियोजना है। अररिया में देखिए आपका ढेला बाग जल विद्युत परियोजना है, सब पूछता है, मैचिंग में पूछ सकता है। बाकी अरवल में बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना है, सब मैचिंग के लिए मैचिंग में काम आएगा। बाकी प्रमुख देखिए पर्यटन स्थल में आप देख लीजिए वही कि पटना वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में। फिर वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र है। कुशेश्वर वन दरभंगा में है, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी है। सहरसा में देखिए यहीं पे हाँ महर्षि मंडन मिश्र का जन्मस्थली है यहीं पे। बाकी भागलपुर में वही सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर है। नेक्स्ट पटना में देखिए क्या क्या है, बहुत कुछ है, जैसे कि पादरी का हवेली है यहीं पे। टेटफा ने यहीं नर्सिंग की ट्रेनिंग लिया था। पटन देवी की मंदिर है, मंदिरेश्वरी पटना में है। हजरत शाहदौलत का मकबरा है पटना। फिर 10वें गुरु गोविंद जी का यहाँ पे जन्म स्थल भी है। रोहतास शेरशाह सूरी का मकबरा है अष्टकोनिया वाला। बाकी औरंगाबाद यहीं पे सूर्य मंदिर है, क्वेश्चन पूछ चुका है सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद बिहार में है। नेक्स्ट गया, यहाँ विष्णुपद का मंदिर है आपका। गया में अहिल्याबाई द्वारा निर्मित ये मंदिर है। महाबोधि मंदिर में विश्व व्यापक सूची में इसको शामिल किया गया
2 में। आइए नालंदा में क्या क्या है। विश्व शांति स्तूप है, जापानियों द्वारा बनाया गया है। नालंदा महाविद्यालय 2016 में विश्व विरासत की सूची में लाया गया है। राजगीर स्थित मखदूम कुंड है यहीं पे। चलिए ये सब प्रमुख हो गया पर्यटन स्थल। देखिए प्रमुख खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैग्नीज पटना, गया, मुंगेर में। अभ्रक, माइका गया, जमुई, बांका, नवादा में। पाइराइट अमसोर और बंजारी रोहतास में। चीनी मिट्टी आपको भागलपुर, वैशाली, मुंगेर में देखने को मिलता है, मतलब पाया जाता है। अग्निशय मिट्टी मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर में। बॉक्साइड आपका मुंगेर और रोहतास में। टीन गया में। ग्रेफाइट आपको जमुई में। सेल खरी गया, मुंगेर, नवादा में। एवेस्टस मुंगेर में। डोलामाइट रोहतास में। स्लेट फिल्का बम्बई, मुंगेर में। यूरेनियम आपको गया, नवादा में। सोना आपको जो नहीं आपको मुंगेर भी और जमुई हो गया, ठीक है। ध्यान मतलब 44% पूरे देश का यहाँ पे है। 223 मिलियन टन भंडार। सोना आपका सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर। फायर के लिए भागलपुर। और पेट्रोलियम आपको पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और किशनगंज। प्रमुख देखिए उद्योग देख लीजिए एक बार आप। उद्योग में देखिए भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में एग्जाम में पूछ चुका है। बाटा लिमिटेड कंपनी का है, मोकामा में है। तेल पदार्थ कारखाना बरौनी में है, बेगूसराय में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतवा पटना में है। रेशम उद्योग भागलपुर फेमस है। सफर के लिए बांका है। रेल पहिया बेलापुर सारण में है। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर में है। जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार में है। सूती वस्त्र उद्योग गया, भागलपुर, पटना में, मुंगेर में फेमस है। उर्वरक बरौनी में उत्पादन होता है। चमड़ा उद्योग पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया में। बाकी कुछ साहित्यकार को देख लीजिए। कौटिल्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र। अश्वघोष ने बुद्धचरित। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और 10 गति सूत्रम। बाणभट्ट ने कादंबरी, हर्षित और चंडी शतक। विद्यापति ने पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। वात्स्यायन ने कामसूत्रम ग्रंथ रचना की है। मंडन मिश्र ने ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक का। नारायण पंडित ने हितोपदेश। नागार्जुन बटेश्वर नाथ पारू का। देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता फंतति भूतनाथ और नौलखाहार। और रामधारी सिंह दिनकर उर्वश्री, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। फणिफनाथ रेणु, मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, मारे गए गुलफाम, तिफरी का समय नाम, दीर्घ पता। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह और शिवसागर दूब जन्म आई। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट जो है, इसमें मैं कोशिश किया बिहार का जो स्पेशल है उसको बताने का। बाकी अगर इसमें और अगर कुछ हमको लगेगा तो इसको 1-2 वीडियो और मैं कोशिश करूँगा कवर करने। खास करके जो भी सर्वे है बिहार का, जो लास्ट वाला बजट है, और भी कुछ जो योजना है, मैं कोशिश करता हूँ आज या कल एक वीडियो और इसमें आप लोग को बना दूँ ताकि आपका रिवाइज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।